हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। क्या कहता है भाई, एक मेटेलिक स्फीयर है अपने पास, ठीक है। स्फीयर क्या होता है? गोला, ठीक है। आप बॉल को मान सकते हैं। अब कहता है कि ये जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया है, उसको पिघलाया गया है और एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और उसको रिकास्ट, उसको दोबारा बना दिया और क्या शेप दे दी उसने? सिलेंडर की शेप दे दी जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? सिलेंडर की हाइट। देखो अब यहां पे बात करें तो स्फीयर था अपने पास, ठीक है। ये स्फीयर है अपने पास। देखें भाई, अगर हम इसकी बात करें, ये अपने पास स्फीयर है। थोड़ा सा मैं इसको शेप, स्फीयर की शेप देने की कोशिश करता हूं। ये ऐसा है, ठीक है। इसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ये अपने पास 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, क्या किस में बना दिया भाई? सिलेंडर में। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इस सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या बताना है? हाइट बतानी है सिलेंडर की। हम मान लेते हैं कि सिलेंडर की हाइट क्या है भाई? h, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h। और h किस में है? ये देखो, ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर भाई। क्लियर? तो यहां पे देखें तो हमें क्या पता है कि ये इसको मेल्ट करके और सिलेंडर बनाया गया है। तो क्या होगा भाई? इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के, है ना। जब इससे ये बनाया गया है तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। तो अब इनके फॉर्मूले लिखें। स्फीयर की बात करें तो देखो, हम इसको यहां पे बात कर लेते हैं भाई। वॉल्यूम किसका? स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। अब यहां पे एक बात देखें, यहां मैं इस r को r1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। किससे कर लेते हैं? r1 से। और इसको r2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है भाई। आप ताकि डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर पाए। ये रेडियस इसकी है और ये रेडियस इसकी है ना, दोनों अलग अलग है। तो एक को r1 नाम रख ले और एक को r2। तो मैं इसको 4/3 पाई r1 का क्यूब हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो आर का काम कौन कर रहा है? r2, इसका स्क्वायर, और एच ही है भाई, एच ही मानिए मैंने। और यही हमने फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे हम। तो देखो, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। तो इधर क्या है? 4/3 इंटू r1। यहाँ पे फिगर आप बना देंगे तो क्लियरली आप शो करेंगे यहाँ पे कि r1 आपने किसको माना है और r2 किसको माना है, ठीक है। तो r1 की वैल्यू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, 3 टाइम्स लिखेंगे, इज इक्वल टू r2 को 2 टाइम्स लिखना है, r2 स्क्वायर है ना, तो 6 इंटू 6 इंटू h, ठीक है भाई। अब हमने निकालनी है h की वैल्यू। तो आप h की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 6 और 6 है ये इधर आ जाएंगे। 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 है भाई, अपॉन में 6 इंटू 6। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएंगे? डिवाइड में, इज इक्वल टू h रह गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी? हाइट। देखें, ये जो पॉइंट है इसको आप हटा के यहाँ पे 10 लिख लें। इस पॉइंट को हटा के 10 लिख दूं, इस पॉइंट को भी हटा के 10 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, ये कितने पे कट जाएगा? 6 से 7 पे, 6 7 42 भाई, ठीक है। और 3 से, ये 3 से भी कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। और क्या काट सकते हैं आप? 6 से ये काट दो, फिर 6 से 7 पे फिर कट गया ये 42, 6 7 42। अब जितनी भी टर्म बची हैं इसमें जीरो की है नीचे, है ना,
तो हम डेसिमल लगा लेंगे। हम क्या कर लेते हैं सिंपली वैसा, अब ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ कितना है भाई 7 और 4, 7 4 और 14 और 7, इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने। तो देखो 7 चौके 28 होगा भाई 28, ठीक है, और 14 7 98 भाई 98। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आ गया 64 6 72 और 6 78 इंटू 16 1 9 दूनी 18 और 1 19, ये कितना आ गया भाई 4 आ जाएगा, यहाँ 14 बन जाएगा ना 1, फिर ये कितना हो गया 17 और यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2744 अपॉन में 1000, देखो 3 टाइम्स 0 है ना, इज इक्वल टू h। तो हम डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल लगाएंगे तो कहाँ लगा देंगे भाई 1 2 3 गिन के लगा देंगे 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगी 2.744, ये क्या आ गई h आ गई। h आप इस साइड लिख देने की बात है, और किस में आ गई भाई सेंटीमीटर में। तो आप लिखेंगे फाइनली देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका। क्या कहता है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मेटेलिक स्फीयर है भाई, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। क्या कहता है, अपने पास मेटेलिक स्फीयर्स हैं, जैसे कि एक ये है, ठीक है, एक स्फीयर ये है भाई, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, स्फीयर है ये, ठीक है ना, क्या है ये स्फीयर है भाई, आप इसको सर्कल ना समझें, ठीक है, और एक इससे और बड़ा है, इसकी रेडियस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। इनको मिला के क्या किया गया है, देखो ये जो तीनों स्फीयर अलग अलग रेडियाई के हैं, इसको चलो हम R1 से डिनोट कर लेते हैं, इसको R2 से और इसको R3 से, ठीक है भाई। अब तीनों को मेल्ट कर दिया गया है और क्या बना दिया गया, टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया भाई, ठीक है, एक स्फीयर बना दिया। ये मान लो इन तीनों का रिजल्टिंग स्फीयर है, इनको मेल्ट करके ये बन गया। तो अब इसमें क्या कह रहा है अपने को, अब हमें क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर इसकी रेडियस जो है वो हमें बतानी है। इसकी रेडियस हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई r मान लेते हैं हम, तो हम लिख लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है भाई। तो अब यहां पे देखें हम, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का सम, वो क्या होगा, इस अकेले के वॉल्यूम के इक्वल होगा भाई, ठीक है, वही हम करने वाले हैं। उससे क्या आ जाएगा, अपना R आ जाएगा। तो यहां पे बात करें तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन, आप लिखें यहां लिखो सम की बात करेंगे आप, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर्स इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर्स, जो है वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर के, ठीक है भाई। अब इनकी आप लिखे वॉल्यूम की अगर बात करें तो इनके सम की बात करें, इन सबका तीनों का सम है वो इसके इक्वल होने वाला है। वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब r की वैल्यू क्या है इसमें, r1 है, तो r1 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस
4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 R पाई R3 का क्यूब। हो गया भाई तीनों का सम बोला है ना हमने वॉल्यूम का, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर के। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई और R को किससे रिप्रेजेंट किया है, जो इसका बन गया उससे, बड़े R से, इसका क्यूब। क्लियर। अब यहां पे देखें हम तो 4/3 पाई सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 4/3 पाई सब में क्या है भाई, कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। यहाँ क्या चल रहा है, 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो अब इनकी वैल्यूज रख दे भाई। R1 का क्यूब है ना, तो R1 की कितना है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। ठीक है भाई। अब हमने यहां से R की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा ये 216 आ जाएगा, प्लस ये 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32, 3 और ये कितना 512। ठीक है भाई। और ये कितना आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। यहां से देखें तो कितना आ जाएगा, ये 1000, 1500 और 2 1700 और कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल टू R क्यूब। इस R क्यूब को चलो मैं इधर रख लेता हूं। अब R अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका क्यूब रूट। ठीक है भाई, क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे ना हम। तो क्यूब रूट अब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या सीखा है, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो 1728 के भाई 2 से गया तो यहाँ जाएगा 8। ठीक है, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 4, 3 और 2, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2, 1 और 6, 2 से 2 1, अब भाग नहीं गया तो 0 आ जाएगी। और फिर 8 पे गया, 2 से 5 फिर 4, 2 से फिर कितना 2 और फिर 7 आ जाएगा। अब 3 से जाएगा भाई 3 से 3 में 27 और 3 से 3 पे। ठीक है, अब पेयर कितने कितने के बनते हैं क्यूब रूट में, 3 3 के। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो कितना आ गया ये यहां से अगर बात करें तो ये 2 इस पेयर में से, 2 इसमें से और 3 इसमें से, 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया 12। ठीक है भाई, कितना आ गया 12। तो इसका क्यूब रूट क्या लिख देंगे हम, 12 आ गया। और किस में आया, सेंटीमीटर में। तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, देखें आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। तो फाइनली हम लिख देंगे, हमने माना है रेडियस, इसने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।